से तो हो सकता है कि इस चुनाव में भी ना आती, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा अपना एरिया बन गया और सब जगह जा नहीं पा रही। लेकिन फिर आप लोगों का संदेशा मुझे मिला कि हमारे यहाँ जरूर आना है, तो फिर मैंने आधा दिन निकाल के आज आपके बीच में आपके दरबार में हाजिर हुई हूँ। मेरी हाजिरी जरूर मानियो साथियों। कुमारी अच्छा, आपने तो मान ली, लेकिन एक काम और कर दियो, आसपास गांव में मेरी हाजिरी आप लगा देना अब, क्योंकि सब जगह मैं नहीं जा पाऊंगी। 2 दिन बाद चुनाव है और भाई 2 दिन में मेरे को सब तरफ घूमने की मेरी कोशिश है, 9 के 9 हलकों में। तो जहाँ चली गई वहां भी हाजिरी, और जहाँ नहीं गई वहां आप लोग मेरी हाजिरी लगा दियो और मेरी ओर से माफी मांग लेना। और चुनाव के बाद आप कोशिश करेंगे सब जगह आराम से जाने की और फिर लोगों से मिलने की। तो आप लोग ना ठीक बात मिलके साढ़े 12वीं स्कूल की हाजिरी तुसी ला दे। हाँ नहीं, देखो बात ये है, जो भी आपके काम है, बिल्कुल हर काम को हम उतनी ही गंभीरता से लेंगे जितनी गंभीरता से आप बता रहे हो, और ये जरूरत है। तो बिल्कुल टाइम आएगा, हर काम का पूरा ध्यान दिया जाएगा। पहले भी आपने किया, आगे भी करेंगे। तो इसमें हाँ उस टाइम बहुत बड़ा मुद्दा था ये उस टाइम ना। ठीक है, चलो वो तो हो गया। अब आगे के लिए भी देखना है अपने को, जो भी जरूरत, देखो टाइम भी आगे बढ़ता है, बच्चे भी बड़े होते हैं, जरूरतें भी बढ़नी चाहिए। तो आगे हम पूरा ध्यान रखेंगे। बस आपने ये ध्यान रखना है, वैसे तो रखा हुआ है, मेरे कहने की भी नहीं जरूरत, क्योंकि अब चारों ओर जब देखते हैं, हम घूमते हैं, मेरे साथी घूमते हैं, आके मुझे रिपोर्ट देते हैं कि भाई लोगों ने तो मन बना रखा है भाजपा की सरकार नहीं बनने देनी। सारे के सारे तंग आ लिए, किसान क्या, मजदूर क्या, गरीब क्या, छोटा दुकानदार क्या, सारे तंग हो गए। और भाई कोई खुश हो तो बता दो हाथ खड़ा करके, कोई एक खुश हो, किसी के 15-20 लाख आगे हो, वो खुश हो गया हो। कागजी नहीं पूरे होते। हाँ अच्छा, हाँ ये बात अच्छी याद दिलाई। अब जहां मैं जाती हूँ, एक और बात मेरे साथी मुझे बताते हैं, बहनें बताते हैं कि एक तो ये पोर्टल वाली कहानी जो इन्होंने छेड़ दी, हर चीज में फैमिली आईडी लाओ, परिवार पहचान पत्र लाओ, 1000 तो इनको कागज चाहिए। फिर कहेंगे नहीं, पोर्टल के माध्यम से ही होगा। अब पोर्टल कभी खुले ना खुले, सारे दिन कई दिन खराब कर देते हैं। मैं भी भुक्तभोगी हूँ, मैंने भी एक बार कोशिश की थी। मैं भी भुक्तभोगी हूँ, सबके साथ हो रहा है। तो सरकार का काम ये है कि हर नागरिक के लिए सहूलियत करे, ना कि उसके आगे स्पीड ब्रेकर लगाए हर काम में। और फिर भ्रष्टाचार इतना फैल जाता है। पीछे एक कंपनी थी इनकी, हमने इनको कहा, सरकार को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने धरने जुलूस किए कि भ्रष्टाचार इतना फैल गया है, ये इसके बहाने, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के बहाने, और कंपनियां कमा रही है पैसा। तो इन्होंने उस टाइम तो हमारी बात मानी, उस कंपनी को, याशी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। लेकिन बाद में जब नए मुख्यमंत्री बने, उसको क्लीन चिट दे दी, पैसे का भुगतान भी कर दिया। तो साथियों, इतना भ्रष्टाचार, हर स्तर पे भ्रष्टाचार। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 25 को आपको मौका मिलेगा। आपके हाथ में जो हथियार बाबा साहेब दे गए, वोट का अधिकार, अब उसका इस्तेमाल कर लेना। 5 साल में एक बार आता है, 10 साल की गलती हो चुकी। अब 10 साल के बाद अगर इस बार गलती हो गई तो साथियों, ये देश पता नहीं किस दिशा में चला जाएगा। खुद ही कह देते हैं हम संविधान बदलेंगे, खुद ही कह देते हैं कि हमको इतना प्रचंड बहुमत चाहिए। तो किस लिए चाहिए?
क्यों संविधान बदलना चाह रहे हो आप? अपने लिए, लोगों के लिए? लोगों ने तो आपको 2 बार दिया बहुमत, कल्याण का एक भी काम नहीं किया आपने। 10 साल निकल गए, कोई कल्याण का काम नहीं हुआ लोगों का, उलझा और दिए। अब साथियों, आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानती हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी के समय से मेरा टाइम भी निकला और अपना आपस का बड़ा अच्छा बना रहा। और शायद यही कारण है कि जब चुनाव आया तो सबने कहा कि शैलजा को दोबारा चुनाव लड़ाओ। तो साथियों, आपके कहने पे, आपके बुलाने पे मेरा सौभाग्य है कि मुझे फिर से मौका मिल रहा है कि आप मुझे यहाँ बुला के अगर अपना MP बनाओगे, सांसद बनाओगे, तो भाई पूरी सेवा में कमी कभी हमने छोड़ी नहीं, ना छोड़ेंगे। काम करने का जिंदाबाद, काम जो भी होंगे आप और हम मिल बैठ के करेंगे, जो जरूरत होंगी हम करेंगे, सबकी ओर ध्यान देंगे। 25 तारीख 5वें नंबर का बटन, हाथ का निशान, आप ध्यान रखना, हम आपका ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।